नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सेवर सिंह और आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल सेवर सिंह ऑफिशियल पे। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है और आपको भी बहुत सुनने का और समझने का बहुत ही मज़ा आएगा। वो टॉपिक है कि वाई पीपल फेल इन नेटवर्क मार्केटिंग। ऐसे क्या रीजन है कि लोग अपने आप को नेटवर्क मार्केटिंग अंदर फेल कर जाते हैं अपने आप को, और क्यों इजिली क्विट कर जाते हैं। ऐसे क्या रीजन है, मैं आपको इसके 7 ऐसे मेन रीजंस बताने वाला हूँ जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे और आपको बहुत ज़्यादा इसमें मदद मिलने वाली है। और जैसे मैंने लास्ट वीडियो जो अपलोड किया था वो किया था कि व्हाट इज़ डायरेक्ट सेलिंग, आखिर डायरेक्ट सेलिंग क्या है और उसका फ्यूचर में क्या रोल होने वाला। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो उसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज़ उस वीडियो को देखें, तभी आपको पूरी नॉलेज मिलने वाली। और हम ज़्यादा देरी नहीं करते हैं, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। मैं आपको ये कुछ रीजंस बताने वाला हूँ कि लोग आखिर नेटवर्क मार्केटिंग अंदर क्यों क्विट कर जाते, क्यों अपने आप को फेल करार दे देते, तो क्यों इस बिजनेस को छोड़ देते। तो मैं आपको इसी के बारे में आपको जो पूरा जो रीजन है उसको मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ। और इसका जो सोल्यूशन है वो भी आपको बताऊंगा कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, ठीक है। और जैसे अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग जो भी इंसान काम करता है, ठीक है, काम करता है, अगर उसका बिजनेस जो उसकी जिस भी कंपनी के अंदर काम करता है और वो कंपनी में काम अच्छा हो रहा है और उस कंपनी के अंदर जो भी सिस्टम है उसका पूरे सिस्टम का सपोर्ट मिल रहा है, तो फिर भी लोग आखिर क्यों बिजनेस को छोड़ देते हैं, क्यों बिजनेस के अंदर फेल हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका क्या रीज़न है, ठीक है। रीज़न क्या है कि लोग क्या करते हैं कि अपने पैरामीटर से डिफाइन करना स्टार्ट कर लेते हैं। सक्सेस और फेलियर को लोग डिफाइन करने की कोशिश करते हैं कि ये काम ऐसे हो सकता है, ऐसा नहीं है। और वो ना कोई मीटिंग अटेंड करते हैं, ना कोई वेबिनार अटेंड करते हैं, ना ही कोई प्रॉपर फंक्शन को ऑर्गेनाइज करते हैं। तो ये भी रीज़न होते हैं, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, कुछ प्रोडक्ट ले लेते हैं, प्रोडक्ट लेने के बाद वो बस ये वेट करते हैं कि यार 2-3 बंदों को उन्होंने इंट्रोड्यूस करने के बाद काम करना बंद कर लेते हैं, ठीक है। मैं इसी के बारे में कुछ बताने की कोशिश करूंगा। देखिए, फर्स्ट जो रीज़न है, जो पहला रीज़न है नेटवर्क मार्केटिंग अंदर के लोगों को छोड़ने का सबसे पहला रीज़न क्या है, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। जो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस लोगों की होती है, ठीक है। जब वो बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो अनरियलिस्टिक जो एक्सपेक्टेशंस लोगों की होती है, ऐसी ऐसी एक्सपेक्टेशंस होती है जिनका जो कभी पूरी हो नहीं सकती, ठीक है। लोग ऐसी ऐसी सोच के साथ बिजनेस के अंदर आते हैं। क्योंकि लोग ऐसे क्यों आते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा कोई पैसा इन्वेस्ट करना नहीं पड़ता, या 10 या 15 हज़ार से जो भी इंसान इस बिजनेस को स्टार्ट करता है वो उनको इमीजिएटली प्रोवाइड हो जाता, ठीक है। वो इमीजिएटली उनको वापस मिल जाता, वो भी किसके फॉर्म पे, प्रोडक्ट के फॉर्म पे उनको वापस मिल जाता। तो फिर वो लोग ऐसी ऐसी एक्सपेक्टेशन के साथ आते हैं बिजनेस के अंदर, वो कभी पूरी नहीं हो सकती, ठीक है। कोई कोई ऐसा सोचता है कि रातों में हम करोड़ों पैसे कमा दें, तो ऐसा इम्पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल नहीं है जो आप ऐसी सोच है, ठीक है। फर्स्ट आगे के ये जो रीज़न है कि अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। लोग ऐसी ऐसी सोचों के साथ आते हैं कि यार हमें ये करना है, ऐसे ऐसी एक्सपेक्टेशंस लगते हैं, ठीक है। जब ये उनकी जो एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होती, ठीक है, जो उनकी ख्वाहिशें पूरी नहीं होती, फिर वो क्या करते हैं, बिजनेस से क्विट कर जाते हैं और बिजनेस को ब्लेम करना स्टार्ट कर लेते, कंपनी को ब्लेम करना स्टार्ट कर लेते, ये बिजनेस ऐसा है यार, इसमें आने पैसे लेते, ये हो गया वो हो गया। और सेकंड रीजन, ठीक है, सेकंड रीजन है कि लो एंट्री कास्ट अलाउइंग नॉन सीरियस पीपल टू वर्क, ठीक है। जो दूसरा रीजन क्या है कि इसमें सबसे कम अमाउंट में आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके ड्रीम नहीं होते, ठीक है, जिनके कोई भी ड्रीम कुछ गोल नहीं होते, और जो नॉन सीरियस पर्सन होते हैं, ठीक है, उस बिजनेस के अंदर इंटर हो जाते हैं, ठीक है। जिन लोगों का ड्रीम नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो क्या कर लेते हैं कि इसको स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। जब बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो उनके जो एक्सपेक्टेशन होती है, एक्सपेक्टेशन ऐसी ऐसी एक्सपेक्ट होती है कि आप सोच नहीं सकते, ठीक है। वो ये सोचते हैं कि कुछ प्रोडक्ट लेने से हम रातों रात करोड़पति बन जाए, ठीक है, रातों रात। और जैसे सोचते हैं कि हमने प्रोडक्ट ले लिए, बस हमें लक का साथ चाहिए, ठीक है। लक का साथ कैसे आपको मिलेगा, ठीक है। वो सोचते हैं कि हमने लॉटरी ले ली, टिकट ले ली, अब लॉटरी का इंतजार है, अगर हमें लक लग गया ठीक है, नहीं लगा हमारा क्या जाता, ठीक है। जो भी हमने पैसा, जो भी लोग इन्वेस्ट करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा, जो उनको प्रोडक्ट के फॉर्म पे रिकवर हो जाता है, तो लोग को ईजी हो जाता है इसको छोड़ना, ठीक है। लोग ईजी उनको छोड़ना हो जाता है, उनको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता कि हम इसको करें या नहीं करें। एंड थर्ड हो गया जीरो एग्जिस्ट कॉस्ट, ठीक है, जीरो एग्जिस्ट कॉस्ट।
जो जीरो एग्जिट कास्ट का मतलब क्या है कि जो तीसरा रीजन है कि लोगों को इस बिजनेस को छोड़ने के लिए कोई भी पैसा नहीं लगता और ना ही उनको सोचना पड़ता कि हम इस बिजनेस को छोड़ दें। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा रीजन है लोगों के लिए कि वो इस रीजन के अकॉर्डिंग भी इस बिजनेस को छोड़ देते हैं। ठीक है, वो कैसे छोड़ते हैं मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा कि सबसे पहले क्या होता है कि अगर आप जब नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर काम करने के लिए आते हैं, ठीक है, आप 10 या 15 हज़ार से, जैसे मैंने पहले बोला कि 10 या 15 हज़ार आप इसके अंदर इन्वेस्ट करती हो, वो भी आपको प्रोडक्ट के फॉर्म पे आपको रिकवर हो जाता है। ठीक है, रिकवर हो जाता है तो फिर आपको उतना सोचने की जरूरत नहीं होती। अगर आप सोचते हो कि यार लक लग गया, ठीक है, नहीं लगा तो बाढ़ में जाए, और फिर लोगों को ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती कि हम इसको करें या नहीं करें। अगर हम बिजनेसमैन की बात करें, वो बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करता है और वो लोग लाखों, ठीक है, लाखों और करोड़ों पैसे इन्वेस्ट करने के बाद फिर वो 2 या 3 साल वेट करते हैं प्रॉफिट वापस करने, जो प्रॉफिट मिलता है वो वेट करते हैं। उसके बाद वो अच्छे और बुरे वक्त को पास करते हैं, उन्होंने फेस किया होता है, तो उसको हम कहते हैं उसको लॉस कहते हैं, उसको हम कहते हैं फेलियर। ठीक है, उसको हम फेलियर कहलाया जाता है। बट अब नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बात करें तो उसको कैसे फेलियर बता सकते हैं। 10 या 15 हज़ार आपने इन्वेस्ट किया, वो भी आपको प्रोडक्ट के फॉर्म पे रिकवर हो गया, तो हम कैसे अपने आप को फेलियर कहते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि आपको कोई पैसा नहीं लगता और ज़्यादा ना सोचने की ज़रूरत होती लोगों को इसको क्विट करने के लिए। एंड नेक्स्ट चौथा रीज़न है वो है लैक ऑफ ड्रीम्स। ठीक है, आपकी जो ड्रीम है, ठीक है, आपके ड्रीम, आपको कुछ लोगों के ड्रीम नहीं होते, ठीक है, लैक ऑफ ड्रीम। ठीक है, आपके जो ड्रीम है, ड्रीम की कमी होती है बहुत से लोगों में। बहुत से लोग तो स्टार्ट तो करते हैं बट उन लोगों की ड्रीम्स नहीं होते हमने करना क्या है। ठीक है, हम क्या चाहते हैं, हमें ये बिजनेस क्यों करना चाहिए। तो ऐसे ऐसे लोग बिजनेस को स्टार्ट कर लेते हैं और इस बिजनेस से स्टार्ट करते हैं। जब उनको इसमें रिजल्ट नहीं मिलता तो फिर वो क्या करते हैं, उसको ईजी हो जाता है क्विट करना। ठीक है, इसलिए ड्रीम बहुत ही ज़रूरी है। आप कोई भी अगर नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ के आप कोई भी काम करते हो तो आपका ड्रीम होना बहुत ही ज़रूरी है। एंड नेक्स्ट आके लैक ऑफ फोकस। और कुछ बहुत से लोग होते हैं जो इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं अपने प्रोफेशन के साथ, जो भी कोई पार्ट टाइम काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, किसी भी प्रोफेशन में काम कर रहा है, तो लोग उसके साथ साथ बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। बट वो लोग क्या करते हैं, इस बिजनेस को तभी टाइम देते हैं जब उनको टाइम मिले। उनको पहले प्रेशर होता है, जॉब या प्रोफेशन का प्रेशर होता है, अपनी फैमिली का प्रेशर होता है, तो वो क्या करता है, इसको टाइम नहीं दे पाता, टाइम नहीं दे पाता। तो जैसे कहते हैं कि अगर आप पौधे को पानी नहीं डालोगे तो कैसे वो बढ़ेगा। ये भी एक एग्जांपल है। अगर आप पैसिव इनकम, एक अच्छी इनकम कमाना चाहते हैं तो आपको 2 या 3 घंटे आपको पार्ट टाइम देना पड़ेगा, तभी आप एक बहुत अच्छी इनकम अर्न कर सकते हो, घर बैठे बैठे एक पैसिव इनकम को जनरेट कर सकते हो। एंड छठवां जो रीज़न है वो है लोग राजी नहीं होते हैं सिस्टम के बारे में समझना, उसको काम करने के प्रति सिस्टम के अकॉर्डिंग करने के लिए वो राजी नहीं होते, वो सीखना नहीं चाहते। ठीक है, बिजनेस के अंदर आ जाते हैं बट वो सीखना नहीं चाहते कि हमने सिस्टम के साथ काम करना। वो अपने पैरामीटर के साथ काम करना स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, अपने ऐसे ऐसे एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। ठीक है, अपने अपने आइडियाज़ और ओपिनियन के साथ काम करना स्टार्ट कर लेते हो, तो रिजल्ट क्या निकलता है, उनको डिसअपॉइंटमेंट मिलती है और वो ईजिली क्विट कर जाते हैं। एंड जो सेवंथ रीज़न है वो है, वो रीज़न क्या है कि लोग क्या करते हैं, रॉन्ग बिलीव के साथ काम करते हैं, गलत उम्मीदों के साथ काम करते हैं, रॉन्ग आप कह सकते हो गलत ख्वाबों के साथ, जो गलत एक्सपेक्टेशंस होती है उसके साथ लोग बिजनेस के अंदर आते हैं। जब इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं रॉन्ग बिलीव के साथ, ठीक है, गलत बिलीव के साथ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करने के बाद जब उनको रिजल्ट नहीं मिलता तो वो इससे क्विट कर जाते हैं। ठीक है, और ना ही ये लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इसको रंग बिलीव के साथ काम करते हैं क्योंकि उन्होंने कभी बिजनेस को स्टार्ट किया ही नहीं है। ठीक है, इन लोगों ने बिजनेस को कभी स्टार्ट किया ही नहीं था। क्यों 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 नहीं किया था, क्या रीज़न है, क्योंकि उन्होंने कभी ना बिजनेस के बारे में समझा, ना उन्होंने ये समझा कि बिजनेस क्या कहता है, हमें क्या कहता है कि हमें कैसे काम करना चाहिए। हम ना उन्होंने कोई बुक पढ़ी, ना कोई इसके बारे में रिसर्च किया, तो उन्होंने तो बिजनेस को स्टार्ट किया ही नहीं था। एक्चुअली उन्होंने बिजनेस को स्टार्ट किया नहीं था, तो उनको तो वो तो इजी हो जाता है क्विट करना। तो ये 7 ऐसे रीज़न थे लोगों को इजी हो जाता है क्विट करना। अगर ये 7 चीज़ें आप अपने दिमाग से निकाल लोगे, ठीक है, इनको आप इम्प्रूव करोगे, इनको आप फॉलो करोगे, तो ईजिली आप अपना कैरियर को सक्सेस कर सकते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है, डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और इसका बहुत बड़ा रोल होने वाला है फ्यूचर के अंदर। फ्यूचर के अंदर इसका बहुत बड़ा रोल होने वाला है।
और आप इसको सीरियस ले और इसको अपने एक ड्रीम की तरह करें, ठीक है। जो बंदा पार्ट टाइम करना चाहता है तो उसको लगन के साथ 2 घंटे आप हर दिन इन्वेस्ट करें। अगर जो फुल टाइम काम करना चाहता है वो लगन के साथ काम करे और आपके ड्रीम आपको कोई भी रोक नहीं सकता। और नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट स्टेप है, ठीक है, ये चीज़ बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। बिजनेस आपको क्या कहता है, ठीक है। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग अंदर काम करते हैं, आपको 3 बेसिक, ठीक है, 3 बेसिक ऐसी रिक्वायरमेंट होती है वो बिजनेस आपको चाहता है कि हमें वो चाहिए आपसे। फर्स्ट वन, पहला जो रिक्वायरमेंट होती है सबसे पहले वो ही बंदा काम करेगा इसके अंदर जिसके ड्रीम है, ठीक है। अगर आपके ड्रीम में आप इसमें काम कर सकते हो और आपको ये रीज़न पता होना चाहिए मैं इस बिजनेस को क्यों कर रहा हूँ, मेरी क्या एक्सपेक्टेशंस है, मेरी ऐसी क्या ड्रीम या क्या क्या गोल है। सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट है, बेसिक रिक्वायरमेंट है, अब बिजनेस चाहता है हमसे कि आपके ड्रीम है तभी आप काम कर सकते हो। अगर आपका ड्रीम नहीं है तो आप कभी नहीं कर सकते। सेकंड बेसिक रिक्वायरमेंट वो क्या है? सेकंड बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि बिजनेस ये चाहता है कि आप सिस्टम के साथ काम करें, सिस्टम को समझने की कोशिश करें और एज पर सिस्टम के साथ सीखो। जो भी सिस्टम के साथ सीखेगा, आप सिस्टम के साथ चलोगे तो आप इजीली बहुत बड़ा अपना जो फ्यूचर है ना उसको सेटल कर सकते हैं इसके अंदर। एंड थर्ड वन, जो फाइनल जो लास्ट जो बेसिक रिक्वायरमेंट है जो बिजनेस हमसे चाहता है, ठीक है, जो नेटवर्क मार्केटिंग जिस भी कंपनी में आप काम कर रहे हो, कोई भी कंपनी आपको चाहती है, ये थर्ड जो रिक्वायरमेंट है वो है, ठीक है, आप मेहनत करने के लिए तैयार हो हमारे साथ बिजनेस के अंदर, हमारे साथ अब कुछ साल तक आप हमारे साथ मेहनत करने को तैयार हो तो देन यू आर द मोस्ट वेलकम और आप अपने कैरियर को यहाँ पर सक्सेस कर सकते हैं। ये जो 3 बेसिक रिक्वायरमेंट बिजनेस हमसे चाहता है, कंपनी हमसे चाहती है, अब ये 3-4 चीज़ें करने के लिए तैयार हो तो देन आपको कोई भी नहीं रोक सकता अपने जो ड्रीम को पूरे करने के लिए। और ये वर्ल्ड की सबसे बेस्ट बिजनेस है। हम 21 सेंचुरी की बात करें तो ये वर्ल्ड की सबसे बेहतरीन बिजनेस है और आप इसमें इजीली अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हो। और आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत से मैंने इसको तैयार किया और मैंने इसको समझने के बाद मैंने आपको अब तक इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया। और आज जिस बंदे की भी ड्रीम है, अगर आप कोई भी इंसान कोई भी काम करे, नेटवर्क मार्केटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आपका कोई भी ड्रीम है तो आपको सबसे पहले उस ड्रीम को जगाना पड़ता है, ठीक है। आपको ड्रीम जगाना पड़ता है और उसके ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, कमिटमेंट, ठीक है। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग अंदर काम करना चाहते हो तो आपको कमिटमेंट बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। और कमिटमेंट जब भी आप करोगे, ठीक है, कमिटमेंट आपका तब आएगा जब आपके अंदर एक बिजनेस के बारे में क्लैरिटी होगी, आपका पर्पस क्या है, ठीक है। पर्पस क्या है कि बिजनेस के आप क्यों चाहते हो इसको करने के लिए। तो जो जो 7 रीजंस मैंने बताया कि लोग क्यों क्विट कर जाते हैं बिजनेस से, नेटवर्क मार्केटिंग से क्यों क्विट कर जाते हैं, अगर आप ये 7 रीजंस को आप ध्यान से समझेंगे और इस पर फॉलो करेंगे और आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और आपको इन फ्यूचर में बहुत ज़्यादा आपको इसमें मदद मिलेगी। और वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना।